Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्ज़ाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेक्शन है और इसमें हम इकोनॉमी को भी साथ में लेके चलेंगे। कुछ टर्म्स हैं या फिर आपका इकोनॉमी का जो फ्लो हो गया, बेसिक्स हो गया, धीमे धीमे इकोनॉमी का जो बेस बनेगा वो हम इन लेक्चर्स में ही कर रहे होंगे धीरे धीरे कि मार्केट में इकोनॉमी का फ्लो किस तरीके से होता है, राइट। तो और आपकी क्लास नंबर और आज की थर्ड है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नहीं की है तो जाके वो करके आओ, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे कर लेना। इसके अलावा HIRD यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL आपका जीके भी कंप्लीट हो चुकी है। करंट अफेयर्स आपके 2-3 मंथ के हो चुके हैं, अभी और कंटिन्यू हो जाएंगे मैम जैसे आती हैं। इसके अलावा आपका जनरल साइंस की भी केमिस्ट्री करा रखी है और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आने वाले टाइम में करा दूंगा। इसके अलावा आपका कस्टमर रिलेशंस पूरा फिनिश हो चुका है, एक क्लास उसमें अभी रहती है, ठीक है, वो भी करा दूंगा, डोंट वरी। चलो खैर शुरू करते हैं आज के सेशन को। अच्छा, एक चीज़ यार नोट डाउन करना कि मैंने कल आपको बताया था टोटल 725, राइट। वो यार लिखने में 725 आ गया, टोटल 925 हो रहा था, है ना। टोटल आपके जो मैंने बोला था जब हमें परसेंटेज निकालनी है डिमांड वाली तो वो 725 से निकालनी है आपको, ठीक है। और ऊपर आपका क्या रहेगा, 275 की डिमांड है तो यहाँ से आप परसेंटेज निकालोगे, आपका 29 पॉइंट के समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। तो आते हैं अपनी आज की क्लास के ऊपर। अब देखो, कल मैंने आपको यहाँ पे आज हमें ये भी पढ़ना है, देखो इकोनॉमी का फ्लो कैसे होता है मार्केट में। फिलहाल ये आप देख चुके हो, मार्केट जो है कलेक्शन वगैरह होता है, हमें क्या चीज़ें उससे पता चलती हैं। नाउ ये हमने हायरार्की ऑफ नीड्स देख ली थी और इसके अलावा अपना जो है हायरार्की ऑफ नीड्स एंड टाइप ऑफ नीड्स हमने देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं डिमांड के ऊपर, ठीक है। अब ये जो डिमांड है, बड़े ही ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये डिमांड आपका दो जगह होती है, एक होती है इकोनॉमी में, एक होती है मार्केटिंग में, ठीक है। इकोनॉमी में जो डिमांड होती है वो उसमें अलग टाइप्स हैं और जो आपकी मार्केटिंग की डिमांड होती है उसमें अलग टाइप्स हैं। अभी हम मार्केटिंग की डिमांड को पढ़ते हैं, इसके अलावा जब हम इकोनॉमी को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स में आपका किस तरीके की डिमांड्स वगैरह होती हैं। फिलहाल हम मार्केटिंग में देखेंगे तो हमारी डिमांड्स कितने तरीके की निकल के आएंगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज के लेक्चर में समझेंगे। और इसके अलावा और भी आगे इकोनॉमी का फ्लो क्या है वो सब आगे देख रहे होंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि डिमांड के बारे में यहाँ पे दो आर्टिकल मेजरली लिखे गए थे, जिसके हिसाब से हमने क्या बोला कि डिमांड के मार्केटिंग के केस में 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इन 8 टाइप्स के बारे में दो आर्टिकल में लिखा। एक थे फिलिप कोटलर, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मार्केटिंग में डिमांड के टाइप्स हैं उसके बारे में किसने बताया, तो एक तो फिलिप कोटलर थे, दूसरे थे आपके जे लेवी। अब अक्सर क्या सोचते हैं बच्चे कि इन दोनों ने एक साथ मिलकर के कोई 8 टाइप्स के बारे में बताया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कोटलर ने अलग बताया था और लेवी ने अलग बताया था, लेकिन इन दोनों ने ही सेम टाइप के जो मार्केटिंग की डिमांड के टाइप्स थे उनके ऊपर स्ट्रेस दिया, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर जोर दिया। तो हमें ओवरऑल निकल के हमारे सामने क्या आ गया कि डिमांड अपनी 8 टाइप्स की होती है मार्केटिंग में। उन सबको अब हम धीरे धीरे समझेंगे। और हाँ, अब यहाँ से एक चीज समझना, अब आपको समझ में आएगा यार, ठीक है, मार्केट मैंने आपको समझा दिया। मार्केटिंग पे जब हम आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग करना कुछ नहीं है, बस ये मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं ना, मार्केटिंग इज जस्ट क्या होता है, ये आपका जो डिमांड मैनेजमेंट है, ठीक है। मार्केटिंग क्या होती है, डिमांड मैनेजमेंट होती है। जब मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ डिमांड समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा अलग अलग टाइप की डिमांड होती है लोगों की, और उस डिमांड को ही मैनेज करने का काम किसका होता है, मार्केटर का होता है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मार्केटर का व्हाट इज द वर्क ऑफ मार्केटर, ऑप्शन में दिया हो मैनेजिंग द डिमांड्स, ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्केटिंग क्या होती है, इट इज अ डिमांड मैनेजमेंट, ठीक है ना। अभी हम इसको समझेंगे थोड़ा सा और, तो ज्यादा क्लैरिफाई आपको हो पाएगा कि फिलहाल इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो। और देखो, सबसे पहला अपने पास में जो डिमांड का टाइप निकल के आता है वो होता है नेगेटिव डिमांड, ठीक है। क्या होती है हमारे पास में, सबसे पहली नेगेटिव डिमांड निकल के आ जाती है। अब इसको जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पर नेगेटिव डिमांड का मतलब क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है ना उसको कंज्यूमर बिल्कुल डिसलाइक कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, आपका कंज्यूमर डिसलाइक कर रहा है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और इवन पसंद नहीं आया जनरली। इसके बाद क्या होता है कि एंड कस्टमर नहीं, यहाँ पर आप जिस वर्ड का यूज करोगे ना वो क्या होगा, कंज्यूमर, ठीक है ना। क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर, कंज्यूमर। कंज्यूमर डिसलाइक्स द प्रोडक्ट, या ये लिख लो आप यहाँ पे, एक तो कस्टमर डिसलाइक्स द प्रोडक्ट। आपसे ये सीधा सीधा ही पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सी डिमांड होती है जिसमें कि कस्टमर अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको डिसलाइक करता है। एंड इवन, ठीक है। अब देखो दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया
दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो, एंड कस्टमर इज इवन कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर इज इवन रेडी रेडी टू पे टू अवॉइड द प्रोडक्ट। ठीक है, टू अवॉइड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट इस टाइप का होता है कि कस्टमर या फिर जो कंज्यूमर है ना वो रेडी भी है कि मैं इस प्रोडक्ट को अवॉइड कर दूंगा, है ना। अब बात को समझना है, सब प्रोडक्ट क्या हो सकता है। जैसे आप अभी कई सारे एप्स वगैरह यूज करते हो तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे एड्स आते हैं, है ना। अगर आप मोस्टली आजकल के एप्स हो गए हैं जिनमें कि अगर आप उसका फ्री वर्जन यूज करोगे तो वो कई सारे उसमें एड्स दिखाएंगे। ठीक है, एड्स आपको इरिटेट करते हैं। तो अगर आपके पास में एबिलिटी, अब मैंने क्या बोला, डिमांड है, तो डिमांड का मतलब क्या होता है, आपकी एबिलिटी टू पे है। तो अगर आपकी एबिलिटी टू पे होगी तो वहां पर आप क्या करोगे भाई, पे भी करोगे कि यार ठीक है, मुझे ये चीज, मुझे एड्स देखने ही नहीं है, मैं इसके लिए पे करने को भी रेडी हूँ। ठीक है, बहुत इरिटेटेड होते हैं। और कुछ पॉपअप एड्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, पॉपअप एडवर्टीजमेंट होते हैं, वेबसाइट्स वगैरह पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, और ये इवन जो आईआरसीटीसी की आप वेबसाइट, जो ऐप है वो यूज करते हो तो उसमें भी बहुत सारे पॉपअप एड्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसका जो एक और एग्जांपल है वो ये है, इस तरीके से समझना इसको जरा यार, कि देखो, जो डेंटल क्लिनिक होता है ना, क्या होता है आपका डेंटल क्लिनिक, वहां पर जाने से हम लोग क्या करते हैं, कतराते हैं। यानी कि कस्टमर को जाना, कंज्यूमर को जाना वहां पे पसंद ही नहीं है डेंटल क्लिनिक में। तो वो क्या करेगा, उससे बचने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, उससे बचने के लिए वो प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह भी यूज करेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये एक ये समझ लो कि जो आर्टिकल लिखा गया था उसमें इसका एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, क्या बोलते हैं, ये जो लेवाई थे। ठीक है, तो लेवाई ने एग्जाम्पल दिया और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स ने पूछना स्टार्ट कर दिया कि डेंटल क्लिनिक जो है आपका किस तरीके की डिमांड में आएगा। ठीक है, तो डेंटल क्लिनिक को कंज्यूमर जो है अवॉइड करता है, और उससे बचने के लिए कि भाई उसे डेंटल क्लिनिक ना जाना पड़े उसके लिए वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेता है। यानी कि वो पहले से कुछ अच्छा ब्रश वगैरह यूज करेगा, या फिर वो टूथपेस्ट बहुत अच्छा यूज करेगा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का यूज करेगा, उस पर पैसा खर्च करेगा, कि ताकि मुझे क्या हो भाई, उस डेंटल क्लिनिक की सर्विस ही ना लेनी पड़े। मैंने क्या बोला भाई, मार्केट में आपका मेजरली दो चीजें होती हैं, एक प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, सर्विस होता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो ताकि मुझे डेंटल क्लिनिक की सर्विस ही ना लेनी पड़े तो मैं क्या करूंगा, पहले से प्रिवेंटिव मेजर यूज करूंगा। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, तो ये भी आई होप अब क्लैरिफाइड हो गया होगा। नाउ सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं, यानी कि जो हमारी दूसरे नंबर की डिमांड होती है, नंबर टू डिमांड, इसको समझेंगे। ये होती है आपकी नो डिमांड। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, नो डिमांड, या फिर इसी को एक और बोला जाता है नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, ये हो जाएगा आपका डिमांड। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल, ये आपका दूसरा वाला टाइप हो गया। अब देखो, ये तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इस केस में क्या होता है ना, आपका जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। ठीक है, जीरो डिमांड है मार्केट में। अब ये क्यों अराइज, ये नो डिमांड का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लो एक छोटी सी। मार्केट इज अनअवेयर। ठीक है, क्या होता है आपका, देखो मार्केट वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो इन द टर्म्स ऑफ मार्केटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, यानी कि जो ग्रुप ऑफ कस्टमर है या बायर है, वो इसमें आपका मार्केट इज अनअवेयर। ठीक है, वो उसके बारे में अवेयर ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में बैठा हुआ है या फिर आया हुआ है। अब समझना, इसका मैं आपको एक और एस्पेक्ट दिखाऊंगा, मार्केट इज अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट या फिर सर्विस। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से सेगमेंट में आपका मार्केटिंग की जाती है, तो आपको पता चलेगा भाई अकेला प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट के अलावा सर्विसिंग हो गई और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो हम देखेंगे। फिलहाल समझना, अब मार्केट जो है वो अनअवेयर है। अनअवेयर का मतलब क्या है कि मार्केट जो है आपका, उसको उस चीज की नीड ही नहीं थी। ठीक है, पहली बात तो क्या नहीं थी, उसे नीड अराइज नहीं हुई। अब किसी चीज की अगर आपको नीड ही नहीं होगी तो उसका वांट ही क्रिएट नहीं होगा, वांट क्रिएट नहीं होगा तो डिमांड तो ऑफकोर्स से बात है कि नहीं होगी, है ना। तो पहली बात क्या है कि आपका जो मार्केट आपका है उसको नीड नहीं होती है। दूसरी बात की उसको क्या, अगर देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हो गया नीड, और दूसरी चीज अगर आपको याद हो, मैंने सीआरएम में आपको एक टाइप ऑफ कस्टमर बताया था जो ऐसे प्रोडक्ट को भी खरीद लेता है जिसका उसको यूज नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसे उसके बारे में अवेयरनेस आ गई है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसे क्या पता चला, अवेयरनेस उसे मिली और उसने तुरंत से उस प्रोडक्ट को ले लिया। अब मुझे उस सेगमेंट के जो कस्टमर है उनका नाम बताओ। ठीक है, मैंने बोला था मैं बीच बीच में पूछूंगा, तो ये हर चीज जुड़ी हुई है। अब उस ग्रुप ऑफ कस्टमर का मुझे नाम बताओ जिन्हें उसकी नीड तो नहीं होती किसी प्रोडक्ट की, लेकिन तब भी वो उसे ले लेते हैं, है ना। तो ये बताओ। अब समझना यहां पर क्या हुआ, नो डिमांड क्रिएट हुई क्योंकि आपका मार्केट जो है अनअवेयर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उस मार्केट को आपकी नीड ही नहीं थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। नाउ, अब मैंने आपको बोला कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज जस्ट द डिमांड मैनेजमेंट। ठीक है,
तो डिमांड मैनेजमेंट अब कौन करेगा? मार्केटर करेगा। तो मार्केटर का काम क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला बताया, यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको कि देखो कि नेगेटिव डिमांड है, तो इस केस में मार्केटर का काम क्या होगा ये भी समझ लो, कभी आपको क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया। तो मार्केटर क्या करेगा भाई, अब एनालाइज करेगा। मैंने क्या बोला आपको जब मैं बता रहा था, एक मैंने एक छोटा सा चार्ट दिखाया था, देखो फिर से दिखाता हूं। मैंने आपसे क्या बोला था कि मार्केट जो है वो इंफॉर्मेशन देगा इंडस्ट्री को। क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा इंडस्ट्री को। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यही इंफॉर्मेशन तो मिली कि भाई हमारा जो कंज्यूमर है ना, या फिर हमारा जो कलेक्शन ऑफ बायर्स है, उसको उसकी तरफ से कैसी डिमांड आ रही है? नेगेटिव डिमांड आ रही है। इट मींस कि हमारा प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा, जो मार्केटर्स होंगे वो उसको एनालाइज करेंगे, और इवन वो कभी कभी क्या करते हैं ना, कस्टमर को परस्यूट भी कर देते हैं, या फिर उनको एक तरीके से झूठ बोल करके चीजों को बेच देंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, नहीं ऐसा, एक बार प्रोडक्ट आप हमारा लेते रहो, है ना। तो इस तरीके का काम करेंगे मार्केटर कि भाई किसी तरीके से उनका जो सामान है वो बिक जाए। किस बेसिस पे करते हैं? इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने आपको ये भी समझा दिया है ना। अच्छा, एक और डाउट आया था, एक दो डाउट है, वो मैं क्लास के लास्ट में लूंगा। तो अब के जो भी डाउट होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। खैर, अब देखो ये हो गया आपका। सेकंड केस में अगर मैं आपसे बात करूं, नो डिमांड, इस केस में क्या होता है, मार्केटर अब अपनी कई सारी कैंपेन्स चलाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, कैंपेन्स चलाई जाती हैं, और ये प्रॉब्लम अक्सर जो छोटी ब्रांड होती हैं, स्मॉल ब्रांड होती हैं, उनके साथ फेस करने को मिलती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के बारे में कई सारे लोगों को पता नहीं होता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्मॉल ब्रांड्स जो है कौन से टाइप की डिमांड को फेस करती हैं, तो वो नो डिमांड या फिर नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड को फेस करती हैं। क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। जो छोटी छोटी ब्रांड है, न्यू ब्रांड है, स्मॉल ब्रांड है, वो किस टाइप की डिमांड को फेस कर सकती हैं? तो नो डिमांड को या फिर नॉन एग्जिस्टेंट को। और आई थिंक इसमें रटने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आप पूरा सीख चुके हो। ठीक है, थर्ड वाली डिमांड पे आते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, हमारे पास में अब थर्ड डिमांड क्या आ जाती है? लेटेंट डिमांड। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? लेटेंट डिमांड। अब इसको यहाँ पर ध्यान से समझना, लेटेंट डिमांड या फिर इसको हम डोरमेंट डिमांड भी बोलते हैं। एक्चुअली में बात क्या है कि यार, जब आप थोड़ा सा डीप में जाकर के इसका मैनेजमेंट में पढ़ते हो, और जब हम इसके केस स्टडीज को देखते हैं, तो लेटेंट और डोरमेंट में थोड़ा सा छुटकू बुटकू सा डिफरेंस होता है, बट स्टिल इसे जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं या फिर जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें इनको एक ही मान के चल रहे होते हैं। तो हम भी फिलहाल इसे एक मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा तो छुटको बुटको से एग्जाम है, कोई बड़ा एग्जाम तो है नहीं। देखो, लेटेंट डिमांड या फिर डोरमेंट डिमांड, अब इसको समझना। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे अपन? इट अराइजेज, क्या लिखोगे भाई? इट अराइजेज ड्यू टू, इट अराइजेज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग नीड, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग नीड शेयर्ड बाय द, शेयर्ड बाय द कंज्यूमर्स। वर्ड, जब मैं वर्डिंग का यूज करता हूं ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? इट अराइजेज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग नीड शेयर्ड बाय द कंज्यूमर्स। कैसी नीड है भाई? शेयर की गई है जो कस्टमर कंज्यूमर के द्वारा, विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो कि सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। ठीक है ना, बाई एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, बाई एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? देखो बेसिकली ये बात क्या कर रहा है, इस टाइप की डिमांड कब अराइज होती है? जब आपका जो कंज्यूमर है, आपने जिसको जो कोई चीज प्रोवाइड करी हुई है, जो भी अपना प्रोडक्ट बेचा है, सर्विस बेची है, अब उस कंज्यूमर को उससे थोड़ा सा बढ़ के एक नीड उसकी प्रेजेंट हो गई। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, और अच्छा समझ में आएगा। इसका एग्जांपल उठाते हैं अपन स्मार्टफोन्स का। ठीक है, अगर मैं आज से 5-6 साल पहले की बात करूं, तो आपका स्मार्टफोन में आप क्या चाहते थे कि भाई बेसिक सा एक अच्छा सा इंटरनेट उसमें कनेक्ट हो जाए, कुछ हम फोटो क्लिक कर पाए और सेल्फी वगैरह हो जाए, इट्स एनफ। बट आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन में आपका कंज्यूमर है, वो क्या चाहेगा? उसकी नीड देखो कैसे डेवलप हुई है टाइम के साथ। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, इसको बोला जाता है मार्केट गेन। ठीक है, इस वर्ड को भी यार नोट डाउन कर लो। क्या होता है मार्केट गेन? समझना, मार्केट गेन वो होता है जब आपका जो मार्केट है ना, मार्केट कौन होता है? ग्रुप ऑफ बायर्स। उसका जो ग्रुप ऑफ बायर्स है, उसकी नीड विद इन टाइम इंक्रीज होती गई है। ठीक है ना, उसकी नीड पहले थी कि भाई अकेला हमें बात करने के लिए फोन चाहिए, फिर अब उसकी नीड हो गई अब हमें इंटरनेट भी चाहिए फोन में, फिर उसकी नीड हो गई भाई कैमरा भी अच्छा चाहिए, बिल्कुल उसमें आप 108 मेगापिक्सल का कैमरा डाल के दो सेल्फी वाला। ठीक है, अब उसकी नीड हो गई है कि भाई हमें गेम भी सारे इसमें ही खेलने हैं, पबजी, बैटल ग्राउंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको प्रोसेसर भी अच्छा देना पड़ रहा है। तो ये जो एडवांसमेंट होता जा रहा है उसकी नीड्स में, उसको ही हम बोलते हैं मार्केट गेन। इसके लिए चलो एक लाइन और लिखा देता हूं, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट इन द नीड्स, नीड्स ऑफ मार्केट। ठीक है,
क्या लिखोगे भाई, जो मार्केट की नीड्स में एडवांसमेंट होता है, बढ़त होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मार्केट गेन। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे क्या बोल रहा था, स्मार्टफोन मैंने सपोज करो 5 ईयर्स पहले खरीदा, तो मुझे बस बेसिक सा चाहिए था, तब मतलब मार्केट में फोन्स भी ऐसे थे, मैंने ले लिया। नाउ आज के टाइम पे मेरी डिमांड, अब मेरी स्ट्रॉन्ग नीड क्या हो गई है कि मुझे तो अच्छी अच्छी फिल्टर वाली फोटो डाल के भेजनी है सबको, है ना, आजकल यही कर रहे हैं सारे लोग, इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है एटसेट्रा, है ना। तो ये सब काम करने हैं अब मुझे, और गेम भी खेलना है। तो अब ये मेरी जो नीड है ना, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से पूरी नहीं हो पा रही है। तो उस कंपनी को अब क्या करना पड़ेगा ना, सपोज करो वो कंपनी 5 साल पहले जैसे ही फोन बनाती है, जैसा कि नोकिया के साथ हुआ, नोकिया कॉन्टिन्यूसली पुराने मॉडल पे फोन्स बनाता जा रहा था, तो उसकी डिमांड कैसी हो गई, लेटेंट डिमांड हो गई, और वो कंपनी धीरे धीरे नीचे जाने लगी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अपने मार्केट को यहाँ पे, अब नोकिया तो खैर जो ओरिजिनल था वो तो खरीद ली गई कंपनी, तो खैर बात क्या हुआ, फिर नोकिया की ब्रांडिंग में ही उन्होंने अच्छे स्मार्टफोन, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग नीड, यानी कि जो मार्केट गेन हुआ था यहाँ पर, उसको उन्होंने पूरा किया, उस हिसाब से अपने स्मार्टफोन निकाले, तो वो अभी सस्टेन कर पा रहे हैं। बात की गहराई तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने यहाँ से नोट डाउन किया, कि अगर हमें अपने मार्केट को सस्टेन करके रखना है, यानी कि अपने मार्केट को बना के रखना है, तो हमें उन अपने कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की जो लेटेंट डिमांड है उनको पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है क्या? अब इसको आप मेंटेन कैसे करोगे, एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखाने वाला हूं, इसका मतलब समझना। देखो इसका क्या मतलब है, एक लाइन लिखा रहा हूं कि अब जो मार्केटिंग टीम है, या फिर आपका जो मार्केटिंग आप कर रहे हो, वो कैसे इसको सुधार सकती है। तो द मार्केटिंग टास्क, अब इसका मार्केटिंग टास्क क्या होगा, द मार्केटिंग टास्क इज टू, क्या है भाई मार्केटिंग टास्क, इज टू डेवलप प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, डेवलप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या फिर आप यहाँ पे सर्विस हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट या फिर सर्विस। कैसे करोगे भाई, इफ द मार्केट साइज इज फेवरेबल, इफ द मार्केट साइज, मार्केट साइज इज फेवरेबल। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, बहुत ही, ये जब मैंने वर्ड लिख दिया है ना, मार्केट साइज इज फेवरेबल, इसके बहुत सारे मीनिंग निकल के आएंगे। अब आपका पिछला ज्ञान भी यहाँ पे टेस्ट होगा। देखो मैंने क्या बोला कि मार्केटिंग टास्क क्या है, कि वो डेवलप करवाए मार्केट कुछ अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस को, जिससे कि आपका जब, इफ यहां पर क्या है, उस केस में आप करवाओ जब आपका मार्केट साइज, यानी कि जो आपका ग्रुप ऑफ बायर्स है ना, वो फेवरेबल हो। ऐसा ना हो कि आपका भाई जो मार्केट है उसमें से 100 लोगों का आपका सपोज करो मार्केट है, उसमें से बस एक बंदा ऐसा खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है कि यार मुझे ऐसा फोन चाहिए, ऐसा फोन चाहिए, ऐसा फोन चाहिए। तो आप उस एक को, उस एक की जो दिक्कत है उसको पूरा करने के लिए सारे प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते उस तरीके से, ठीक है, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको ये भी समझना है कि लेटेंट डिमांड हमें कब क्रिएट होती है, लेटेंट डिमांड क्रिएट तभी मानी जाती है जब आपका एक मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर, या जो आपका मेजॉरिटी ऑफ मार्केट है, उसको उस तरीके की नीड हो, यानी कि उसमें मार्केट गेन आपका आना चाहिए, बात की गहराई तक पहुंच पाए। अब अगर, अब सपोज करो भैया, अगर हमारा एक पहले से कोई वेल कस्टमर था, उसको ऐसी भाई उसके अंदर एक लेटेंट डिमांड पैदा हो गई। अब वो जो वेल कस्टमर था ना, उसके अंदर अगर लेटेंट डिमांड पैदा हुई है, तो मैं उसकी वो लेटेंट डिमांड, एक का मतलब ये 1% मान लो, ठीक है, यानी कि हमारे जो वेल कस्टमर्स थे उनमें से सपोज करो हमारे पास में 70 वेल कस्टमर हैं, और उनमें से 10 वेल कस्टमर की ऐसी डिमांड आई कि एक काम करो हमारे लिए आप अच्छा खासा फोन तैयार कर दो। तो हम उनसे कहेंगे कि ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, आपके लिए हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर देते हैं, यानी कि हम उनसे पैसा ज्यादा ले लेंगे और उनका जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो बना के दे देंगे। बात की गहराई तक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाए, देखो हर चीज बिल्कुल रिलेटेड है, मार्केटिंग से सीआरएम, सीआरएम से मार्केटिंग से इकोनॉमी, ठीक है। चलिए, आई होप क्लैरिफाइड हो गया होगा, कभी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछे, लेटेंट डिमांड क्या होती है, डोरमेंट डिमांड क्या होती है, इसको सॉल्व करेंगे कब हम, जब हमारे पास में क्या हो भाई, मार्केट साइज फेवरेबल हो, है ना। फेवरेबल का मतलब क्या है, जो हमारा मार्केट साइज है वो कम से कम 50% मार्केट साइज की तो डिमांड होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लैरिफाइड। नाउ अब मूव ऑन करेंगे हम अपने अगले वाले डिमांड पे, और इसे आप एक बार मार्केट डिमांड गेन लिख लो, ठीक है, यहां पर क्या लिख लोगे, मार्केट डिमांड गेन। अच्छा, ये मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझा रहा हूं थोड़ा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ना बनते हैं यार, घुमा घुमा के बनते हैं, और इनको समझना बहुत जरूरी है। डिमांड के जो टाइप्स है ना, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और क्योंकि मार्केटिंग मिक्स वगैरह से तो क्वेश्चन ये ऑलरेडी दे चुका है आपका जो एग्जामिनेशन है डीएफसीसीएल वाला, तो हो सकता है कि वो अगले बार इन्हीं टॉपिक्स को उठाए, नीड हो गया, डिमांड हो गया, या फिर आपके जो टाइप्स होंगे मार्केटिंग के, ठीक है। फिलहाल मार्केटिंग मिक्स पे भी हम अच्छे से बात करेंगे। खैर, फोर्थ नंबर पे यार आते हैं। और अब ये जो डिमांड है ना आगे, ये फर्दर स्टेप्स में मतलब एक एक करके यही डिमांड का आगे बढ़ रहा होगा। देखो जैसे फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं फॉलिंग डिमांड की, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, फॉलिंग डिमांड।
ये बेसिकली एक स्टेप फर्दर है डोरमेंट डिमांड का ही, ठीक है। मैंने क्या बोला, डोरमेंट डिमांड अगर आपके पास में आई है तो आप अगर अपनी, जैसे 50% हमारा मार्केट है, उससे डोरमेंट डिमांड आ गई कि भाई हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा के दो फोन वगैरह में, अगर आपने उसको मॉडिफाई नहीं किया तो अब क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड नीचे जाती जाएगी। जैसे मैंने नोकिया का एग्जांपल दिया, और सबसे बढ़िया एग्जांपल तो है इसमें ब्लैकबेरी का, ठीक है। ब्लैकबेरी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फोन्स, बट इन्होंने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, ठीक है। टाइम के साथ ये क्या नहीं कर पाए भाई, मॉडिफाई नहीं कर पाए, ये अपने क्वालिटी फोन्स पे ही लगे रहे। तो हुआ क्या भाई कि धीरे धीरे क्वालिटी फोन, पता है ना वो जो कीबोर्ड ऐसा रहता है बड़ा सा, क्यों क्वालिटी करके, ठीक है। तो वो जो कीपैड होते हैं वो फोन्स आपके ब्लैकबेरी के आते रहे। तो ये अपने आप को मॉडिफाई ही नहीं कर पाए उस तरीके से, जिस तरीके से मार्केट इतना जल्दी जल्दी प्रोसेसर ये आ रहा वो आ रहा है ना, तो इतने ज्यादा फीचर्स ये अपने नहीं लेके आ पाए। अब दूसरी बात कि फीचर्स ये नहीं ला पाए, फीचर्स तो भाई आईफोन में भी नहीं थे, लेकिन आईफोन कैसे सस्टेन कर गया, ये कर गया ड्यू टू इट्स अर्ज ऑफ स्टेटस, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो चीज स्टेटस से आपकी जुड़ जाएगी ना, उसकी डिमांड तो कम होने ही नहीं वाली, वो मार्केट में स्टेटस से जोड़ दिया गया। अब फीचर्स में इतने ज्यादा नहीं है आईफोन में, इवन इनके पास में तो वो भी नहीं होता भाई कि ईयरफोन का जो पिन होता है, राइट। तो खैर, तो ये चीज जो आपकी स्टेटस के साथ जुड़ चुकी है, खैर इनके ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी वाले हैं, काफी बढ़िया है इनके सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं, बट स्टिल हैक तो हो ही गए ना अभी जो पेगासस अटैक हुआ। खैर, फॉलोइंग डिमांड क्या हुआ आपका, अब समझना क्या होगी इस केस में। एक डेफिनेशन लिखाता हूँ छोटी सी, जहां से क्वेश्चन बनता है, लिखो इसको। कंज्यूमर बिगन टू बाई, क्या लिखोगे यहाँ पे, कंज्यूमर, कंज्यूमर या फिर आपका कस्टमर हो गया या फिर आपका मार्केट हो गया, ठीक है। बेगन टू बाई, बेगन टू बाई यानी कि जो खरीदना है उनका, बेगन टू बाई द प्रोडक्ट लेस फ्रीक्वेंटली, बाई द प्रोडक्ट, बाई द प्रोडक्ट लेस फ्रीक्वेंटली। लेस फ्रीक्वेंटली यानी कि अब पहले ज्यादा करते थे, अब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है काफी कम हो गई है ना, लेस फ्रीक्वेंटली और नॉट एट ऑल, ठीक है। यानी कि या तो जो जैसे जितना फोन बिकता था उतना बिकता नहीं है, जैसे ब्लैकबेरी है इतना ज्यादा नहीं बिकता, अब बिकता भी है तो थोड़ा सा ही बिकता है, या फिर आपका नॉट एट ऑल, धीरे धीरे क्या होगा ना, और ये गिरते गिरते काफी जीरो पॉइंट पे आ जाएगा अगर आपने मॉडिफिकेशंस नहीं करे। तो इसको इम्प्रूव करने का क्या तरीका है कि भाई जो मार्केटर्स हैं या फिर जो कंपनी है वो अपनी क्या करे प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन। तो एक चीज आप याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें फॉलिंग डिमांड, अच्छा फॉलिंग डिमांड को एक और बोलते हैं यार, इसको डिक्लाइनिंग डिमांड भी बोलते हैं। फॉलिंग डिमांड या फिर डिक्लाइनिंग डिमांड एक ही बात होती है, वर्ड्स ये तो वैसे भी सिनोनिम्स ही हैं। अब देखो, फॉलिंग या डिक्लाइनिंग मतलब आप उसमें क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते जाओगे, तो आपका वो डोरमेंट डिमांड जो आप पूरी करते जाओगे बेसिकली अगर, तो आपका प्रोडक्ट फॉलिंग डिमांड की कैटेगरी में नहीं आएगा। बात समझ गए, ये लाइन नोट डाउन कर लेना जो अभी मैंने बोली है, राइट। चलिए अगले बात पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा टाइप है, फॉलिंग हो गया। अब देखो फॉलिंग का ही अगला स्टेप होता है, जैसे कि कुछ हो रहा कि फॉल वगैरह हो गया, देन नेक्स्ट वाला देखो, एक आपका डिमांड होती है, फिफ्थ नंबर पे अब हम आ गए हैं, फ्लक्चुएटिंग डिमांड, ठीक है। क्या हो गया आपका, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग डिमांड, डिमांड, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है, FLUCTU है, ये A है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग डिमांड या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर डिमांड भी बोलते हैं, इररेगुलर डिमांड। अब इसको जरा सा आप ध्यान से समझना, इनको सीजनल डिमांड भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीजनल डिमांड। अब मैंने आपको एक अम्ब्रेला वाला एग्जांपल दिया था, तो वही हमारा यहाँ पे काम में आएगा। देखो, जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, सपोज मैं रेनबो वो जो रेनकोट्स वगैरह हो गए हमारे, ठीक है, या फिर मैं कुछ भी बनाता हूँ, रेनकोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, तो ये मेरा सामान कब बिकेगा, जब सीजन के अकॉर्डिंग आएगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिस टाइम पे रेनी सीजन होता है उस टाइम पे बिकेगा। या फिर कुछ और प्रोडक्ट हो गए जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया और आपके एसी हो गए, तो ये सारे कब बिकेंगे, ये सारे विंटर के टाइम बिकेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी जो डिमांड है ना वो फ्लक्चुएट होती रहे, यानी कि एक टाइम तो इनका देखो ऐसा होगा, जैसे मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो सपोज करो कि गर्मियों के टाइम में यहाँ पे सर्दियों का टाइम है, विंटर का टाइम है, और ये आपका समर, ये विंटर, ये समर, तो कैसा जाएगा भाई, विंटर में तो आपका एसी ज्यादा नहीं बिक रहे हैं, समर आते आते ऐसे बिकने स्टार्ट हो गए, फिर आपका विंटर में इनकी डिमांड लो होगी, फिर इनकी डिमांड हाई होगी समर में। तो इस तरीके से क्या करते जा रहे हैं, फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, इरेगुलर है इनकी डिमांड, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को डालते हैं हम किस कैटेगरी में, ऐसे प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो होती है आपकी इरेगुलर या फिर आपका सीजनल डिमांड बोल दो, ठीक है। कुछ ज्यादा समझने को है नहीं, आई होप समझ गए होगे, राइट। तो लिखो यहाँ पर एक लाइन, यहाँ से आपका एक दो चीजें बन सकती हैं, परचेजेस, क्या लिखोगे भाई यहाँ पर, परचेजेस वरी, यानी कि जो खरीदारी है, ठीक है ना, परचेजेस वरी कैसे वरी करेंगी, ऑन सीजनल। अब ध्यान देना यहाँ पर सीजनल का बेसिस एक तो सीजन हो गया,
क्लियर है। फिर वो मंथली बेसिस पर भी हो सकती है फ्लक्चुएट, ठीक है ना, मंथली बेस पर भी हो सकती है, डेली बेस पे भी हो सकती है, इसके बाद वीकली बेस पर भी हो सकती है, ये वीक का देखो के गायब हो गया, इसके बाद में आपका फोर्टनाइट बेसिस पर भी हो सकती है, ठीक है। फोर्टनाइट समझते हो ना क्या होता है ये हर 15 दिन का जो एक होता है ना, ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम्स में, 15 दिन के क्लस्टर को क्या बोलते हैं, तो फोर्टनाइट बोलते हैं। नाउ ये देखो डेली हो गया, वीकली हो गया, इसके बाद में आपका क्या आता है, आवरली भी होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि इसमें टाइम ड्यूरेशन वरी तो करता है, कि हो सकता है 1 घंटे में आपका काफी ज्यादा सेल हो जाए, फिर अगले घंटे लो हो जाए, इसमें भी ये वरी करेगा, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता, अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि एक प्रोडक्ट है वो हर आवर उसकी डिमांड यहाँ पे ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो किस टाइप की डिमांड हुई, तब भी याद रखना ये सीजनल डिमांड होगी, या फिर इसको आप क्या बोल दोगे, अपना फ्लक्चुएटिंग डिमांड या फिर इरेगुलर डिमांड। क्लियर, चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सिक्स वाले पे। अगर इसमें जो एट्थ वाला है ना यार, वो काफी मजेदार है। खैर सिक्स्थ वाला देखते हैं, इसको बोलेंगे आप फुल डिमांड, ठीक है। क्या हो गया फुल डिमांड, ये समझ में आ ही रहा होगा कि हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा हमने उठा के बेच दिया, तो वो फुल डिमांड हो गई, ठीक है ना। और इसी को यहाँ पर बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ कंपनीज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन पीरियड ऑफ कंपनीज, गोल्डन पीरियड ऑफ कंपनीज। तो याद रखना कौन सी डिमांड के टाइम पे कंपनीज का गोल्डन पीरियड चलता है, तो वो फुल डिमांड के टाइम पे चलता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेल आउट हो जा रहे हैं। लाइक जैसे अगर आज के टाइम पे आप देखोगे रेडमी के फोन्स हो गए, ठीक है, रेडमी यानी कि एमआई के जो फोन्स होते हैं, इसके अलावा कई सारे फोन्स हैं यार, वो रियलमी कंपनी है, ठीक है, रियलमी के फोन्स आते हैं, तो इनकी जब भी सेल आती है ना, तो ये सारे के सारे फोन सोल्ड आउट हो जाते हैं, यानी कि इन्होंने जितने अपने फोन्स निकाले मार्केट में, ठीक है, वो सारे के सारे फोन बिक गए। क्या हो गए भाई, सारे के सारे फोन बिक गए। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर आप ये लिख लो, सप्लाई इक्वल टू डिमांड, ठीक है, सप्लाई इक्वल टू डिमांड हो गई, यानी कि आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, फुल डिमांड में प्रोडक्ट चल रहा है, जो भी आपकी सप्लाई है वो पूरी डिमांड में चली जा रही है। और इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है आपने अपना सीआरएम बहुत अच्छा लगा रखा है, आपके जो कस्टमर हैं वो कैसे हैं, लॉयल हैं। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वैसे बनाएगा तो नहीं आई थिंक इतना डीप, कि लॉयल कस्टमर आपके कौन सी डिमांड के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो वो जब आपकी फुल डिमांड होती है वहाँ पे लॉयल कस्टमर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और इसके अलावा आपने अपने कस्टमर को हैप्पी कर रखा है, ये सारी बातें होती हैं। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत है। अब सीधा हम अगले वाले पे आते हैं, कौन सा हो गया, ये सिक्स्थ वाला हो गया। सेवंथ वाले में देखो फुल डिमांड हो गया, अब हमारा क्या कर जाएगी डिमांड, ओवरफ्लो, ठीक है। क्या आता है अब, ओवरफ्लो डिमांड, ये भी ईजी ही है, ओवरफ्लो डिमांड बोल दो इसको, या फिर आप एक्सेस डिमांड बोल दो इसे, ठीक है। क्या बोल दोगे भाई, एक्सेस, की जो डिमांड है ना वो बहुत ही एक्सेस में आ रही है। और इस केस में क्या हो जाता है आपका, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सप्लाई जो है वो छोटी पड़ गई डिमांड से, यानी कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है, बट उस चीज की सप्लाई ही आपकी कंपनी इतनी ज्यादा नहीं कर पा रही, तो ऑफकोर्स ये बात है, मार्केटर्स को यहाँ से जो अपने मार्केटर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें आएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है कम पड़ रहा है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उस केस में आपको अपने प्रोडक्ट को, इसको हम कैसे संभालेंगे, तो जाहिर सी बात है अपने प्रोडक्ट की जो यूनिट्स हैं उनको बढ़ा करके, या फिर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बना के, तो इस तरीके की बात इसमें होती है। और यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब ये आप समझ रहे होगे सर ओवरफ्लो तो निपट गया, नहीं, अब यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर एक चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, इसको बोलते हैं डी मार्केटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, डी मार्केटिंग। तो इस केस में जब आपका ओवरफ्लो डिमांड बढ़ जाती है ना, तो उस केस में आप क्या करते हो, डिमार्केटिंग, और वो भी सिलेक्टिव डिमार्केटिंग, ठीक है। कैसी करते हैं हम, सिलेक्टिव डिमार्केटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मेरी कंपनी कार बनाती है, मेरी कंपनी क्या ही बनाती है, मारुति सुजुकी को ले लो, ठीक है। सुजुकी की वो कौन सी है यार, स्विफ्ट, हाँ, स्विफ्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, मतलब दुनिया जहान की डिमांड है स्विफ्ट की। और इसकी कई बार आपने अगर कभी न्यूज़ में देखा हो, तो स्विफ्ट की जो डिमांड है वो ओवरफ्लो कर जाती है, यानी कि उनके पास में इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं होते, या फिर वो इतनी कार नहीं सप्लाई कर पाते जितने की वो यहाँ पे रिक्वेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अब सपोज करो क्राइटेरिया ये बन गया, मारुति स्विफ्ट की बहुत सारी कारें बिक गई, अब उनके पास में भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी नहीं है, या फिर उनकी सप्लाई इतनी नहीं आ पा रही है कि वो उनकी जो डिमांड है उसको पूरा कर पाए, ठीक है। तो वो उस केस में क्या करते हैं, सिलेक्टिव डिमार्केटिंग करते हैं। सिलेक्टिव डिमार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कि आप अगर एडवर्टीजमेंट करा रहे थे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट को वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे या फिर काट देंगे। जैसे टीवी में आते हैं ना एडवर्टीजमेंट, जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, तो वो उन सबको हटा देंगे, ठीक है, उन एडवर्टीजमेंट हटा देंगे, पोस्टर हटा देंगे। इससे क्या होगा, लोगों को दिखेगी नहीं बार बार, तो वो नई रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ एक तरीके से की जाती है। और दूसरा बात हो गया, एक तो इन्होंने एडवर्टीजमेंट हटा लिए, या फिर आप इसमें क्या कर दोगे, रिड्यूस रिडक्शन ऑफ प्रमोशन, ठीक है, जो भी
प्रमोशन जगह जगह ये लोग कराते हैं उसका रिडक्शन कर देंगे। या फिर आपका कार के केस में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ब्रांड होती हैं जो कि प्राइस हाई कर देती हैं, ठीक है, ये भी एक डी मार्केटिंग का ही क्योंकि पार्ट होता है। तो प्राइस हाई कर देना, तो प्राइस हाइक लिख लो इसे, ये तो प्राइस लिख दिया मैंने, प्राइस, ठीक है ना, जो कीमत होती है उसे वो हाइक कर देते हैं, जिससे कि अब अगर कीमत हाइक हो गई है तो जाहिर सी बात है भाई लोग उस चीज को लेंगे नहीं। ऐसा कहाँ पर देखा जाता है, मोस्टली जो सेल्स आती है ना, जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे आपने सेल देखी होगी, तो लैपटॉप की एक बार फ्लैश सेल निकाल देंगे, जैसे ही वो कम बचेगा या फिर वो खत्म हो जाएगा तो उसकी वो प्राइसिंग को बढ़ा देंगे, यानी कि अगर 40,000 का लैपटॉप था तो वो अब आपको दिखेगा 45,000 का। फोन अगर आप फ्लैश सेल में लोगे तो फिर आपको 10,000 का मिल रहा था, लेकिन सेल खत्म होने के बाद वो 13,000 का दिखेगा अगर आप उसे लोगे, क्योंकि उनके पास में सप्लाई अब कम रह गई है, डिमांड उस चीज की बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो उस केस में की जाती है प्राइस हाइक, विच इज अ पार्ट ऑफ डीमार्केटिंग। समझ पा रहे हो क्या? ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बस डिमांड के टाइप बता रहा हूं, मैं जो भी बता रहा हूं ना बहुत ही यार जुड़ी हुई चीजें हैं एक साथ। आप अगर समझ पा रहे होगे ना चीजों को, तो बहुत ही यार मेहनत लगती है इन सभी चीज़ों को ना बीच बीच में डालने में। तो बहुत अच्छे से इनको नोट डाउन करो, इनका यूज़ करो। जब आप मेरा ये जो जितनी मेहनत कर रहा हूँ सबका रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। सिलेक्शन लेके आओ इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया सिलेक्टिव डिमार्केटिंग क्या होती है। रिडक्शन कर देना प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट में रिडक्शन कर देना, प्राइस हाइक कर देना, ठीक है। इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं, क्लियर हुआ है क्या? मेरी बात समझ में आती है क्या सभी को? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीजें भी आपकी पूछी जा सकती हैं, अच्छे से नोट डाउन करना। नाउ लास्ट टाइप की जो आपकी डिमांड है, 8th नंबर की डिमांड, ठीक है, इसकी बात करेंगे। फाइनल डिमांड है, इसको बोलते हैं अनहोलसम डिमांड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड हो गया, समझना इसको बहुत अच्छे से। सारी की सारी जो डिमांड है ना उसमें थोड़ी सी अलग टाइप की डिमांड होती है ये। तो एक बार इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ। इट कंसर्न्स, तो ये किसको कंसर्न करता है, एक बार ना इसको अच्छे से नोट डाउन करना। इट कंसर्न्स, बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखा रहा हूं, लिखो। इट कंसर्न्स किसको कंसर्न करेगा? मैनेजिंग डिमांड, मैनेजिंग डिमांड देखो, मैनेजिंग डिमांड फॉर हार्मफुल प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। द मार्केटिंग टास्क, अब देखना इसमें अगर आप लिखना चाहोगे एक तरीके से, जो मार्केटिंग टास्क होता है इसका, द मार्केटिंग टास्क, अच्छा जो लिखा रहा हूं यहाँ से डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर बनेगा तो ये सीधा यहीं से बनता है। तो द मार्केटिंग टास्क इज टू मेक द पब्लिक अवेयर, इज टू मेक द पब्लिक अवेयर, द पब्लिक अवेयर, किसका अवेयर, किसके बारे में अवेयर? अबाउट द डेंजर्स, अबाउट द डेंजर्स, किसके बारे में भाई? डेंजर्स के बारे में। एंड हार्मफुल इफेक्ट, एंड हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड थ्रू मिसयूज, ठीक है ना। क्या होगा भाई? कॉज्ड थ्रू मिसयूज, या तो आप उस प्रोडक्ट का क्या करोगे भाई? मिसयूज करोगे, और ओवर यूज, ठीक है, और ओवर यूज ऑफ सच प्रोडक्ट्स, ऑफ सच प्रोडक्ट्स, सच प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट डिग्रीज, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट डिग्रीज, अब ध्यान देना हम ऐसा करेंगे कैसे? बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ, डिग्रीज ऑफ फियर, या फिर क्या करोगे आप? रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी, ठीक है, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी, यानी कि जो उपलब्धता है, यानी कि जो आपको मार्केट में अवेलेबल करा रहे हो उसको रिड्यूस कर दो। अब समझना, इसका मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये अनहोलसम डिमांड किसके लिए की जाती है? जो प्रोडक्ट हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए या फिर इन सभी चीज़ों के लिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा अपना, जैसे कि क्या हो जाएगा? सिगरेट, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? सिगरेट हो गया, जिससे आप स्मोक कर रहे हो, या फिर जो ड्रिंक करते हैं हम, ठीक है, ड्रिंक करने के लिए विस्की वाइन ये सब हो गया। हाँ, अल्कोहल हो गई, ठीक है, क्या होता है आपका ड्रिंक करने के लिए? अल्कोहल वगैरह हो गया, सिगरेट हो गए, निकोटीन प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। तो इन सभी से क्या होता है, जो कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है उसको यहाँ पे एक तरीके से उसके लिए अनहेल्दी है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एक हार्मफुल प्रोडक्ट है,
तो इसे कैसे मैनेज किया जाता है कि हम इसका मिसयूज इसका एक तो यहाँ पे मिसयूज ना हो, या फिर इन सभी चीज़ों के लिए हम इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको रिड्यूस करा सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो सिगरेट के पैकेट या फिर जो टोबैको आता है, ठीक है, टोबैको आता है तो उसके पीछे वार्निंग लिखी होती है ना, सबके साथ में हमेशा एक वार्निंग लिख के आती है। तो ये जो सभी के सभी टाइप्स हैं, इनका जो मेन मोटो है वो क्या है कि डिमांड को क्या करना है, उनको मतलब जो कस्टमर है, हमारे कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, उसको एक एक्सेसिव अमाउंट में यूज ना करें या फिर उस प्रोडक्ट का मिसयूज ना करें। जैसे फायर फायर आर्म्स हो गए, ठीक है, क्या हो गए, फायर आर्म्स हो गए, तो इनका मिसयूज नहीं करना है। अब जैसे इंडिया में तो लीगल नहीं है रखना है, उसके लिए हमें काफी सारी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन यूएसए वगैरह में जाके शॉप से आप खरीद सकते हो। तो उसके साथ में क्या यही सारी की सारी चीजें होती हैं कि उनको मिसयूज ना कर पाए, उसके साथ में एक आपको वार्निंग वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो डिमांड होती है उसे बोला जाता है अनहोलसम डिमांड। अब इसका एक और एस्पेक्ट समझना, ये तो समझ में आता है, ठीक है, कि भाई डिग्री ऑफ फियर यानी कि डर दिखा करके कि जो भी टोबैको है ये आपके लिए सेहत के लिए जो है फायदेमंद नहीं है, इसका कम यूज करें, ठीक है, ये सब बातें। इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो आपका सेकंड एस्पेक्ट है, वो क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है, इस टाइप की डिमांड में जो कंज्यूमर है वो डिमांड करता है प्रोडक्ट की खुद से। ऐसा नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो रही हो, कस्टमर है उसकी या फिर जो कंज्यूमर है उसकी वो अर्ज करेगा, ठीक है, वो अर्ज करेगा कि भाई उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो अनहोलसम डिमांड है इसको क्या बोला जाता है, अदर हैंड ऑफ अदर हैंड ऑफ नेगेटिव डिमांड, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, अदर हैंड ऑफ नेगेटिव डिमांड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, एक बार चलो दिखाता हूँ। जब मैंने यहाँ पर नेगेटिव डिमांड की बात की थी आपसे, देखो नेगेटिव डिमांड की जब मैंने आपसे बात की तो यहाँ पर क्या बोला मैंने कि कस्टमर डिसलाइक करता है, लेकिन बस अंतर इतना सा ही है कि जो आपका कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है वो उसको बहुत ज्यादा लाइक करता है अनहोलसम डिमांड में, ठीक है, वो क्या करेगा, पसंद करेगा। उसे टोबैको अगर उसने यूज किया हुआ है कंज्यूमर ने तो वो बार बार यूज करना चाहेगा, अल्कोहल को भी यूज करना चाहेगा, निकोटीन प्रोडक्ट्स को भी यूज करना चाहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है आपका अनहोलसम डिमांड में कि कस्टमर को बहुत पसंद होता है जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वो उसके लिए डेंजरस है। तो एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिखा अदर हैंड होता है, या फिर इसको ना देखो थोड़ा सा यार नीचे आते हैं, देखो ये अदर हैंड ऑफ नेगेटिव डिमांड हो गया, या फिर इसको क्या बोला जाता है, टेल ऑफ नेगेटिव डिमांड भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टेल ऑफ नेगेटिव डिमांड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट ये नोट डाउन करना, इसे यहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप की डिमांड जो है वो मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो डिमांड है ना ये थोड़ी सी हटके ही है यार, कि यहाँ पे आपका कंज्यूमर तो उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है, उसकी अर्ज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अपनी तरफ से ही उसे कम कम करके देना है, अपनी प्रोडक्ट की अनअवेलेबिलिटी दिखा करके देना है। ये एथिक्स में आता है एक मार्केटर के, ठीक है। वैसे अगर ये आइडियल कंडीशन की बात हो रही है, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे तो मार्केटर इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहेगा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा लेना चाहता है, कंज्यूमर ज़्यादा लेना चाहता है, तो वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा देगा। लेकिन यहाँ पर हम एथिक्स की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा समझने में मुश्किल हो, ठीक है ना? तो याद रखना, अगर मार्केटर अपनी एथिक्स पे ध्यान देगा तो उसका मेन मोटो यही होगा कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी हार्मफुल इफेक्ट है ना, वो मैं अपने कस्टमर को बता दूँ। लेकिन इन रियलिटी होता नहीं है, आप अगर ऐड देखोगे वो जुबां केसरिया, हाँ, कोई ऐड में ऐड है वो जुबां केसरिया है, ये है वो, इसमें उन्होंने बस छोटा-सा एक स्टार मार्क करके लिख दिया कि डेंजरस फॉर हेल्थ होता है टोबैको कंजम्पशन, बट उसका कुछ उन्होंने वो जो ऐड में दिखा रहे हैं वो कुछ और ही है। बट स्टिल जो मार्केटिंग एथिक्स होती हैं या फिर मार्केटर की एथिक्स होती हैं वो होते हैं कि आप भाई उसमें अपना दिखाओ, थोड़ा-सा उसमें फ़ियर डालना चाहिए, ठीक है? जैसा हमने ऊपर देखा फ़ियरिंग का एलिमेंट उसमें डालते हैं, तो ये सभी बातें, ठीक है? आई होप इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये होते हैं सारे के सारे डिमांड के टाइप्स। आई होप कि ये पूरा क्लैरिटी आपको आ गई होगी डिमांड में। अब हम आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे, एंड थोड़ा-सा भी हो सकता है आपका 24th तक सेशंस थोड़े से आपके इर्रेगुलरिटी रहे, बट स्टिल उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। पैनाशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो आई होप क्लैरिफाई हो गया होगा सारा का सारा। अब सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।